नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नॉलेज पर आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकार नोट छाप के गरीबी दूर क्यों नहीं करती है और ऐसा कदम उठाने पर वेनेजुएला का बुरा हाल हो चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गिर चुकी है। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं ऐसा सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है। तो देखिए, जब आम जनता को लोन की जरूरत होती है तब वो किसके पास जाती है? इन कमर्शियल बैंकों के पास जाती है। कमर्शियल बैंकों का मतलब यहाँ पर ये जैसे एसबीआई, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी कमर्शियल बैंकों के पास जाती है। और जब इस कमर्शियल बैंकों को लोन चाहिए होता है तो वो किसके पास जाती है? आरबीआई के पास जाती है। और आरबीआई इन्हें लोन देती है किसकी अनुमति से? सरकार की अनुमति से इन्हें लोन देती है। जब आरबीआई इनको लोन देती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट। और जब एक कमर्शियल बैंक आम जनता को लोन देती है उसे क्या कहते हैं? बेस रेट। क्या कहते हैं दोस्तों? बेस रेट। बेस रेट कहते हैं। हमेशा बेस रेट रेपो रेट से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए रेपो रेट 5% है तो ये जो बेस रेट होगी ये कितने परसेंट होगी? 10% होगी। अब देखिए, जब आम जनता कभी भी लोन लेती है तो रेपो, अगर मान लीजिए बेस रेट कम होगी तो वो ज्यादा लोन लेगी, अगर बेस रेट ज्यादा होगी तो लोन कम लेगी। यानी कहने का मतलब तरलता का उपयोग कम होगा अगर बेस रेट ज्यादा होगी। अब देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए कौन लेती है? ये कमर्शियल बैंक है, आरबीआई बैंक से लेती है। कितने परसेंट ब्याज पर? 5% ब्याज पर। और आम जनता इन कमर्शियल बैंकों से 1 लाख रुपए कितने ब्याज पर लेती है? 10%। यानी उनको एक साल बाद क्या लगता है? 1,10,000 रुपए देने हैं। हमेशा बैंकों का ब्याज होता है, सालाना लगता है। अब देखिए, जब ये आम जनता के पास कितने पास 1 लाख रुपए आ गए, मान लीजिए वो किसी के ऊपर भी लोन ले सकती है, जैसे जमीन हो, घर हो, किसी के ऊपर भी। ऐसे में दोस्तों, जब ये 1 लाख रुपए, इसे क्या कहते हैं? कैश पैसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश पैसा, या आप इसे तरलता भी कह सकते हो। तरलता यानी लिक्विडिटी भी कह सकते हो। और यही कैश पैसा इस बर्बादी की प्रमुख जड़ होती है। यही पैसा महंगाई का प्रमुख कारण होता है। यही महंगाई बढ़ाता है और महंगाई घटाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये कैश पैसा किसी आदमी के पास होता है तब वो अपने आप पर गुरूर करने लगता है और उसकी जब में पैसा हो तो, जैसे मान लीजिए किसी चीनी की दुकान पर चीनी लेने के गया, यानी किसी दुकान पर शेयर से चीनी लेने के लिए गया कोई आदमी, आम आदमी जाता है जिसके पास पैसा हो, तरलता यानी लिक्विडिटी ज्यादा हो। ऐसे में दोस्तों, जब ये चीनी का भाव उस समय कितना चल रहा है? 300 चल रहा है मान लीजिए। ऐसे में जब ये आदमी इसके पास शेयर के पास जाएगा तो ये क्या कहेगा? 1 किलो चीनी तोल दीजिए। और ये बिना भाव तो किया यानी कि बिना किसी भाव पूछे ही उससे क्या लेगा? 1 किलो चीनी लेगा। तब शेयर समझ जाएगा उसके पास क्या है? पैसा ज्यादा है, इसीलिए वो बिना भाव के ही ये क्या ले रहा है? चीनी ले रहा है। तब वो सेठ उसे क्या देगा? 320 रुपए किलो देगा। और वो इस बात पे कहेगा कि मैं हमेशा तो मैं 300-350 रुपए किलो चीनी बेचता हूं, लेकिन आप हमारे परमानेंट ग्राहक हो इसलिए मैं आपको 320 रुपए किलो चीनी देता हूं। अब देखिए, उसे 300 रुपए पर भी प्रॉफिट हो रहा था, अब वो 320 रुपए कर दिया। इसीलिए इस प्रकार ये सरकार, ये जो लिक्विड होती है, जो तरलता होती है, ये महंगाई को बढ़ा देती है। अब मान लीजिए जो सरकार होती है ये अब सरकार को जब पता चला कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है तो सरकार क्या कहती है इस आरबीआई से? क्या है आरबीआई, तुम है ना इस रेपो रेट को क्या कर दो? बढ़ा दो। ये आरबीआई कितनी रेपो रेट कर देगी? जब 40% कर देगी। अब मान लीजिए कोई, ये तो पागल मैनेजर तो है नहीं कि इस 10%, इसे जब 40% होगा तभी भी इसे 10% लगेगी, तब इसे क्या करेगी? इसे कर देगी 50%। कितने कर देगी? 50%। और आम जनता भी जब 50% हो जाएगा तो आम जनता इसे क्या लेगी? कभी भी लोन नहीं लेगी, क्योंकि उसे पता है 1 लाख रुपए अगर है और वो सालाना उसे 1.5 लाख रुपए देने होंगे तो कोई भी ससुरा इसे क्या नहीं लेगा? लोन नहीं लेगा। किससे नहीं लेगा? कमर्शियल बैंकों से। अब ऐसे में दोस्तों समझिएगा, जब ये आम जनता ऐसा नहीं करेगी तो जो कैश पैसा अगर उसके पास होगा ही नहीं तो फिर उसकी जो चीनी का भाव है वो भी 300 रुपए किलो ही रहेगा, यानी वो नहीं बढ़ेगा। तो आप देखिए, इन चीजों को समझते हैं। एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट और रिवर्स रेट। एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इससे क्या होता है? जब आरबीआई बैंक है, आरबीआई जो होती है इन कमर्शियल बैंकों को एक रात के लिए, एक रात के लिए जब पैसा देती है उसे कहते हैं एमएसएफ। क्या कहते हैं? एमएसएफ। और रेपो रेट तो मैंने आपको बता दिया, और ये 4 दिन के लिए देती है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को 4 दिन के लिए पैसा देती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, रेपो रेट कहते हैं। और जब लॉन्ग टाइम के लिए जब आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ज्यादातर जो पैसे लेती है वो रेपो रेट पर लेती है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि ग्राहक इनसे जुड़े होते हैं और ग्राहक कई ऐसे भी होते हैं जो इनको पैसा भी देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों, अगला आएगा बेस रेट। बेस रेट मैंने आपको बता दिया, जब इन कमर्शियल बैंक आम जनता को लोन देती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बेस रेट कहते हैं। और अगला आएगा आपका रिवर्स रेट। ये आपको थोड़ा सा समझना है।
अब देखिए, जब इनके पास ज्यादा पैसा होता है, और आपको बताओ तो शनिवार और रविवार को हमेशा क्या होता है कि बैंकों में छुट्टी होती है, अधिकतर बैंकों में छुट्टी होती है, तब इनके पास अधिकतर पैसा पड़ा होता है। तब ये बैंक क्या करती है कि अगर इनके पास ग्राहक ही नहीं आएगा तो क्या करेगी, इन जो पैसा, इस पैसे को किसको देगी, आरबीआई को देगी। किसको देगी, आरबीआई को। और साथ ही ये कहेगी हमें, आप इन जो हम पैसा दे रहे हैं आरबीआई को, उसके ऊपर क्या दो, हमें ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। और इसी पैसे को क्या कहते हैं दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रेपो रेट से कम होगी। क्यों होगी, आरबीआई ये कहती है कि आपको जब जरूरत थी तब आपने हमारे से पैसा लिया, इसीलिए हमेशा रेपो रेट रिवर्स रेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। और अब देखिए, ये आरबीआई इनसे पैसे लेने के लिए मजबूर क्यों है, क्योंकि ये जो बैंकें होती है, ये मान लीजिए अगर इन आम जनता को ये पैसे दे देगी तो ये क्या करेगी, आम जनता महंगाई बढ़ा देगी, इसलिए आरबीआई मजबूर होकर उनका पैसा लेती है। लेकिन वो हमेशा रेपो रेट से रिवर्स रेट हमेशा क्या होती है, कम होती है। और इस प्रकार का दोस्तों ये है हमारा आपका, सरकार नोट छाप के गरीबी इसलिए दूर नहीं करती है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो सरकार एक तरह से कह सकते हो पागल हो, पूरी तरह से दिवाली हो जाएगी और पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी पूरी गिर जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ऐसा वेनेजुएला ने किया और इसका किस प्रकार हाल हुआ। पहले तो इसकी भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और इसकी स्थिति समझते हैं। देखिए, कुल विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है जिसका नाम है लैटिन अमेरिका, जिसे दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं, जिसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। और इसमें उत्तर, यहां पर स्थित है उत्तर में कौन सा देश, वेनेजुएला। इसकी राजधानी दोस्तों कराकस। कौन सी राजधानी, कराकस इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है बोलीवर इसकी क्या है दोस्तों, मुद्रा। वेनेजुएला बोलीवर इसकी मुद्रा है। पहले वर्तमान स्थिति यह है इसकी मुद्रा की, एक यूएस डॉलर बराबर इसकी जो है वो 4.5 लाख रुपए, कितने लोग, 4.5 लाख रुपए रेट हो चुके हैं। यानी एक यूएस डॉलर बराबर 4.5 लाख बोलीवर के बराबर है। क्योंकि इस देश ने नोट छापने की एक तरह से मशीन का बहुत ही दुरुपयोग किया है। कहने का मतलब हर सीमा लांग दी नोट छापने की। ऐसे में अब देखिए, कोई गरीब आदमी है, उसको अगर चाय भी पीने ना तो उसके लिए 4.5 लाख रुपए, कितने, 4.5 लाख रुपए देने होंगे तब उसको चाय मिलेगी। इस प्रकार यहाँ भूख की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और वर्तमान स्थिति इसकी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा पहले हंगरी और जर्मनी ने पहले किया था और उनका भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था, और अब इसने कदम उठाया और इसका भी बहुत तरह से कैसे तो बुरा हाल हुआ है। वेनेजुएला देश में 2 बातें और ध्यान रखने हैं भौगोलिक दृष्टि से। इनके जो घास के मैदान है उनको लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लानोज कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, जिसे नाम है एंजल जलप्रपात। कौन सा नाम है, एंजल जलप्रपात, वो यहीं पर है, जो कि 979 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है मायरा काबू, वो भी यही स्थित है। और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है लैटिन अमेरिका देशों में। लैटिन अमेरिकी जो देश हैं इनमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, इन देशों में। अगर आप गूगल से पूछोगे ना डायरेक्ट कि विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, तो वो इसका ही नाम देगा, किसका, वेनेजुएला का। यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, खनिज बहुत मात्रा में, लेकिन यहाँ पर बुद्धिमत्ता का कमी है। इसीलिए ये देश आज कैसे तो बाकी देशों की तरह ये दक्षिण अमेरिकी देशों में कमजोर हो चुका है। देखिए अमेरिका में अगर बात करें दोस्तों, तो यह खनिज तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन दिमाग भी उससे भी ज्यादा है। इसीलिए यह आज दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश बना हुआ है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में अमेरिका दुनिया का विकसित देश क्यों है वो लिंक डाल दिया, आप उसे देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार का है हमारा सरकार नोट छाप के गरीबी दूर क्यों नहीं करती है, और वेनेजुएला ऐसा करने पर उसका जो हाल होगा आपने देख लिया किस प्रकार से बुरा हाल हो चुका है। अभी आपको कोई भी चाय लेने जाओगे ना तो यहाँ पर बोरी भर के उसको पैसा ले जाना होगा। इसीलिए यहाँ की सरकार ने एक नियम और चलाएगा, इसीलिए इस समस्या से सुलझने के लिए कि 1 लाख रुपए का क्या है, नोट छापा, नोट सीधा किसना, 1 लाख रुपए का। और ये कागज कहां से लेकर आया था, कागज बना सबसे ज्यादा कागज कहां पैदा होता है, चीन में होता है, और इसलिए ये कागज चीन से लेकर आए थे और 1 लाख रुपए का नोट छापना स्टार्ट कर दिया। ताकि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आसानी से चाय लेने तो वो 1 लाख रुपए का नोट ले जाकर अभी आप चाय ले सकते हो। वरना स्थिति बार ये है कि आप अगर को चाय भी लेकर आनी है तो आपको बोरा भरकर पैसा ले जाना होगा, तभी आपको चाय मिलेगी। इस प्रकार का देश का बुरा हाल हो चुका है। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वापिस। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।